नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की बड़ी खबर, नहीं रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने आज सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। संघर्ष के बाद राजनीति में मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ठेठ देसी अंदाज मुलायम सिंह यादव का, जिसके लिए वो जाने गए। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते थे और कहा तो यहां तक जाता है कि भरी भीड़ में भी पुराने से पुराने कार्यकर्ता हो, उसका नाम पुकारना मुलायम सिंह यादव नहीं भूलते थे, नाम से उसको पुकारते थे। यही उनकी खासियत थी। चेहरे पर हमेशा एक मध्यम सी मुस्कान रहती, धोती कुर्ता वाली उनकी पहचान, और शायद यही वजह कि धरती से जुड़ा हुआ एक ऐसा नेता जिसको प्यार से जनता ने धरती पुत्र का नाम दिया। राजनीति में न सिर्फ अपना एक अलग मकाम हासिल किया, बल्कि एक ऐसी पार्टी भी खड़ी कर दी जिसने कई बार प्रदेश की सत्ता तो संभाली और देश की सत्ता तक अपनी धमक महसूस करवाई। आइए दिखाते हैं आपको धरती पुत्र के धमक की 25 कहानियां। साल 1967 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले नत्थू सिंह तब जसवंत नगर से विधायक थे, लेकिन मुलायम को बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम सिंह को सियासी मैदान में उतारने का फैसला किया। राम मनोहर लोहिया से पैरवी की। लोहिया भी मुलायम की मेहनत के मुरीद थे। नत्थू सिंह की बात मान ली, मुलायम को टिकट दे दिया। जसवंत नगर सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे मुलायम सिंह। टिकट मिलते ही प्रचार करना था, मगर करें तो कैसे करें। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम सिंह कैरियर पर पीछे बैठ जाते। गांव-गांव साइकिल के पीछे बैठकर प्रचार करने वाले मुलायम सिंह ने वो चुनाव जीता और फिर सियासत की सीढ़ियां चढ़ते गए। क्या आपको मालूम है, मुलायम सिंह यादव ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि फिर राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई। इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। साइकिल से दोस्त दर्शन के साथ प्रचार तो मुलायम सिंह ने शुरू कर दिया था, मगर उन्हें ऐसा लगने लगा था कि एग्रेशन के साथ जसवंत नगर में प्रचार नहीं हो पा रहा है। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वो चंदे के रूप में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज समेत लौटाने का वादा करते थे। नारा हिट हो गया। लोगों ने बेशुमार प्यार बरसाया और मुलायम सिंह को चुनाव प्रचार के लिए पैसे मिलते गए। पहलवानी का अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, अपने विरोधियों को हराना ही मुलायम की सबसे बड़ी खासियत रही है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि चंदे के पैसे से पहली बार एम्बेसडर कार खरीदने वाले मुलायम सिंह के पास तेल भरवाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखते हैं कि मुलायम सिंह ने एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी आ गई, लेकिन तेल भराने का मामला अटक गया। घर पर बैठकी हुई। तेल का पैसा कहां से आएगा, इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ तो अचानक ही गांव के रहने वाले सोनेलाल काछी उठे और उन्होंने भरी सभा में कहा कि हमारे गांव में पहली बार कोई विधायकी जैसा चुनाव लड़ रहा है, तो हम उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। गांव के सभी लोगों ने फैसला लिया, हम हफ्ते में एक दिन एक वक्त का ही खाना खाएंगे। जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भराने के लिए पैसे का इंतजाम करेंगे। और इस तरह कार में पेट्रोल का जुगाड़ हो गया। अगर सामने रौबदार मूंछों और सख्त चेहरे वाला डाकू आ जाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है मैदान छोड़कर भाग जाए, लेकिन मुलायम सिंह ठहरे पहलवान। वो कहां किसी से डरने वाले थे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन का दौर जोरों पर था। सरेंडर कर चुके दुर्दांत डाकू तहसीलदार सिंह बीजेपी के मेंबर बन गए। उस वक्त यूपी की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का दबदबा था। सियासत में सिक्का उसका चलता था जिसके पास बाहुबल हुआ करता था। नेताजी पर आरोप लगते थे कि उनकी पार्टी इटावा और आसपास के इलाकों में बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतती है। बीजेपी ने कार्ड ढूंढी। तहसीलदार सिंह को इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि वोटिंग के समय तहसीलदार सिंह को यह खबर मिली कि समाजवादी पार्टी ने एक बूथ पर कब्जा कर लिया है। गुस्सैल तहसीलदार सिंह तुरंत उस बूथ पर पहुंचे और पूरी मतपेटियां अपने साथ लेकर चले गए। काफी हो हल्ला हुआ, हिंसा हुई, लेकिन अंत में जीत एक बार फिर मुलायम सिंह की ही हुई। आपने सड़क पर कितनी बार हादसों के शिकार लोगों की मदद की है?
क्या आप अपनी बाइक या कार रोककर उन्हें इलाज के लिए पैसे देते हैं? शायद आपका जवाब ना हो, मगर मुलायम सिंह की शख्सियत बिल्कुल अलग थी। उनके पुराने साथी राजेंद्र चौधरी के मुताबिक साल 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा था। नेताजी को एक जगह प्रचार के लिए जाना था। राजेंद्र चौधरी उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे। लखनऊ के कृष्णानगर के पास ट्रैफिक व्यवस्था को पुलिस ने रोक रखा था। सामने से आ रहे एक दूध वाले को भी रोका तो उसकी साइकिल गिर गई। साइकिल पर रखा दूध सड़क पर बिखर गया। नेताजी से रहा नहीं गया, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। दूध वाले को बुलाया तो वो डर गया। जैसे तैसे उनके करीब आए। नेताजी ने नाम पूछने के बाद उससे पूछा कितना नुकसान हुआ है। दूध वाला हक्का बक्का, क्योंकि मुलायम सिंह ने बिना देर किए उसे 2000 रुपए निकाल कर दे दिए। राजेंद्र चौधरी बताते हैं कि चुनाव के दौरान अक्सर गाड़ी में राजनीतिक चर्चाएं होती थी, लेकिन एयरपोर्ट तक उस रोज नेताजी ने दूध वाले के बारे में ही बात की। वो उसका दर्द महसूस करने लगे थे। कहने लगे कितनी जल्दी उठकर कितने घरों से दूध लाया होगा, घर जाकर वो क्या जवाब देगा। मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कभी किसी का दुख नहीं देख सकते थे। खली जैसे विशालकाय शरीर वाले पहलवान को छोटे कद का शख्स कैसे पटक सकता है? और अगर कोई ऐसा करेगा तो सबकी नजरों में सर्वोच्च तो बनेगा ही। मुलायम सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नेतागिरी से पहले वो पहलवान थे। अखाड़े की मिट्टी में ही बड़े हुए थे। कद नाटा था, लेकिन बड़े बड़े पहलवानों को आसानी से चित कर देते थे। 60 के दशक में सैफई के पास करहल में कुश्ती का मुकाबला चल रहा था। वहां उस दौर के कद काठी में बड़े सरयुद्दीन त्रिपाठी का मुकाबला मुलायम सिंह से था। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई चमत्कार होगा, मगर मुलायम सिंह ने अपना चरखा दांव चला और सरयुद्दीन त्रिपाठी को चित कर दिया। इस मुकाबले को जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह भी देख रहे थे। दंगल खत्म हुआ तो उन्होंने युवा मुलायम सिंह को बुलाया, शागिर्द बनाया और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जोड़ लिया। पार्टी में वो काफी सक्रिय हुए, इलाके के गरीबों और किसानों की आवाज बन गए। क्या आप जानते हैं कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने को मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा था? बात 1999 की है। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था। राष्ट्रपति के पास अपना क्लेम लेकर गई थी। उन्होंने 272 सीटों की मेजॉरिटी भी गिना दी, पर ऐन मौके पर 32 सांसदों वाले मुलायम सिंह यादव ने हाथ पीछे खींच लिए। यूपीए के पास सीटें कम हो गई। सोनिया का सपना टूट गया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया था कि उस दौरान सोनिया मुलायम से बहुत नाराज हुई और उनसे नफरत करने लगी। दावा यह भी है कि सोनिया गांधी बदला भी लेना चाहती थी। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक 2007 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का शासन था। उन पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट के आरोप लग रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर यूपीए का राज था। सोनिया गांधी पावरफुल थी। वो मुलायम सिंह के खिलाफ एक्शन लेना चाहती थी, मगर यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे हंसराज भारद्वाज ने सोनिया गांधी को बदले की कार्रवाई न करने की सलाह दी। यह खुलासा खुद हंसराज भारद्वाज ने किया था। सोनिया के सपने को मुलायम ने तोड़ा, लेकिन मुलायम के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब के पर किसने कतरे? आप नाम सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। वो थे लालू प्रसाद यादव, जो आज की तारीख में मुलायम परिवार के समधी हैं। 70 के दशक में मुलायम सिंह और लालू यादव दोनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकलकर देश की सियासत में छा गए। दोनों ही खुद को राम मनोहर लोहिया का शागिर्द बताने में फख्र करते थे, लेकिन दोनों की सियासत की ये समानता कभी भी उन्हें गहरा दोस्त नहीं बना पाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब लालू यादव ने ही मुलायम की साइकिल पंचर कर दी। मुलायम के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि उन्हें लालू यादव ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बात 1996 की है। कांग्रेस की करारी हार हुई। बीजेपी की 161 सीटें आई। वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई। लालू और मुलायम पीएम की दौड़ में आगे हो गए। चारा घोटाले में नाम की वजह से लालू का पत्ता कट गया। मुलायम का दामन पाक साफ था। लेफ्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत नाम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन लालू विरोध में खड़े हो गए, जिसके बाद किसान नेता देवेगौड़ा को गठबंधन ने कमान सौंप दी। दूसरी तरफ 1999 में लालू ने फिर मुलायम की साइकिल की हवा निकाली। सीताराम केसरी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस ने 21 अप्रैल 1997 में देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। हरकिशन सिंह सुरजीत ने एक बार फिर मुलायम का नाम आगे बढ़ाया। 13 पार्टियों वाले संयुक्त मोर्चे में मुलायम के नाम पर सहमति भी बनने लगी थी, लेकिन शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और लालू ने फिर अड़ंगा डाल दिया और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने।
अब बात साल 1987 की, जब मुलायम सिंह के गुरु चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह विलायत से लौट आए। चौधरी जी की बनाई पार्टी भारतीय लोक दल को लेकर बेटे अजीत सिंह और शिष्य मुलायम सिंह के बीच जंग से छिड़ गई। यही वो वक्त था जब मुलायम के सियासी कद की परीक्षा होनी थी। विधानसभा में विपक्ष में थे। अजीत सिंह ने विधायकों का बहुमत हासिल किया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुलायम सिंह को बेदखल करने का खेल शुरू किया। नेताजी को इसकी भनक लगी। कहा जाता है कि उस वक्त पार्टी कार्यालय और तमाम जगहों पर मुलायम सिंह ने अपने लठैत तैनात कर दिए थे। बावजूद इसके अजीत सिंह के मंसूबे कामयाब हुए। पिता के प्रति पुरानी वफादारी का हवाला देकर लगभग 55 विधायकों को अजीत सिंह ने अपने खेमे में कर लिया। नई पार्टी बनाई, लोक दल आ के नाम से, और खुद को अजीत सिंह ने इसका नेता घोषित कर दिया। दूसरे दल को लोक दल बा नाम दिया गया, जिसके अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा थे। मगर सारी सियासी चालें मुलायम सिंह चल रहे थे। भले ही नेता प्रतिपक्ष से मुलायम का पत्ता कट गया हो, लेकिन विधानसभा में गरजते सबसे ज्यादा वही थे। नेताजी ने फिर एक बार साबित किया कि फिक्रमंदी को वो ताकत में कैसे तब्दील करते थे। अखाड़े से निकलकर राजनीति के मैदान में झंडे गाड़ने वाले मुलायम सिंह यादव को अपनी असली ताकत का अंदाजा कब हुआ? क्या आपको पता है? जब वो क्रांति रथ पर सवार हुए। ये रथ एक मेटाडोर थी। नेताजी की शख्सियत थी कि वो हार नहीं मानते थे। जब अजीत सिंह 55 विधायक लेकर अलग हो गए तो उन्होंने क्रांतिकारी मोर्चा बनाया और पूरे प्रदेश का दौरा किया। उस वक्त कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी थी क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। जन मोर्चा बना लिया था और बोफोर्स मामले में पूरे देश में कांग्रेस कटघरे में खड़ी दिख रही थी। मुलायम को यही समय और मौका नजर आया। वो क्रांति रथ पर सवार हो गए। अब आया साल 1989। एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। 421 सीटों वाले यूपी में जनता दल के हिस्से में आई 208 सीटें। मुख्यमंत्री के 3 दावेदार सामने आए, मुलायम सिंह, अजीत सिंह और अमेठी रियासत के राजा संजय सिंह। क्या आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के लिए परिवार से बड़ा कुछ नहीं था? उन्होंने अपने चचेरे भाई के लिए सियासत के दूसरे गुरु को भी कुर्बान कर दिया। ये बात साल 1990 की है, जब केंद्र में जनता दल में फूट के बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह को चंद्रशेखर का साथ था। कांग्रेस के सपोर्ट से यूपी में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। मगर 1991 में चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में राम रथ पर सवार बीजेपी की जीत हुई। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद साल 1992 आया। विधानसभा में समाजवादी जनता पार्टी के 24 विधायक थे, जिसके भरोसे राज्यसभा में एक सदस्य को भेजा जा सकता था। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोहन सिंह को राज्यसभा सदस्य बनाया जाए, मगर ऐन वक्त पर मुलायम सिंह ने फिर से सियासी गोटी ऐसी फेंकी जिसे देखकर सब दंग रह गए। अपने चचेरे भाई और कॉलेज में मास्टर राम गोपाल यादव को उन्होंने पर्चा भरा दिया। चंद्रशेखर ने विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक मैनेजमेंट में माहिर मुलायम ने भाई की जीत सुनिश्चित कराई, जिसके बाद मुलायम और चंद्रशेखर के रास्ते अलग हो गए। क्या आप जानते हैं, मुलायम सिंह 19 महीने तक जेल में भी रहे थे। वो साल 1975 का था, जब 26 जून को देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। अगले ही दिन मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इटावा जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश में जो क्रांति का बिगुल फूंका था, मुलायम सिंह यादव ने इटावा और आसपास के शहरों और गांवों में उसी अलख को जगाए रखा। युवाओं को एकजुट करते, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाते थे। आपातकाल हटा तो देश में चुनाव हुए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव भी लड़े और जीत गए। देश और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। ये साल 1977 था। मुलायम सिंह यादव को यूपी में सहकारिता और पशुपालन मंत्री की जिम्मेदारी मिली। क्या आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव पर एक नहीं 2 बार हमले हुए, मगर किस्मत से वो बच निकले। पहली बार साल 1967 में हमला हुआ, जब वो जसवंत नगर से जीते और विधायक चुने गए। पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था, तभी गोली चली और छोटे कद के कारण गोली उन्हें ना लगकर पीछे खड़े दूसरे आदमी को लगी। 28 साल की उम्र में मुलायम ने उस वक्त के कद्दावर नेता एडवोकेट लाखन सिंह को हराया था। उस दौर में लोग कहते थे ये तो हाथी चूहे की लड़ाई है, मगर जब नतीजे आए तो सब हैरत में पड़ गए। मुलायम सिंह पर दूसरी बार हमला
साल 1982 में हुआ, जब राज्य में वीपी सिंह की सरकार थी। वो दौर इटावा में डाकुओं का था। वीपी सिंह पर आरोप लगे कि वो डाकुओं को काबू करने के बहाने पिछड़ों पर ज्यादती करते हैं। साथ ही कई फर्जी एनकाउंटर होने के भी मामले बने। जब मुलायम पर हमला हुआ तो उनके धुर विरोधी बलराम सिंह पर आरोप लगे। उस वक्त चौधरी चरण सिंह ने मुलायम को विपक्ष का नेता बना दिया, जिसके बाद उन्हें सरकारी सुरक्षा मिल गई। मगर राजनीतिक विरोध का खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ा। 3 साल के अखिलेश को इटावा छोड़ना पड़ा। राजस्थान के मिलिट्री स्कूल में पढ़ने चले गए। उन्नीस में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला साल ही उनके लिए कड़ी परीक्षा होने वाला है। जून 1990 की बात है, जब बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ अयोध्या में रामशिला यात्रा शुरू कर दी। 4 महीने बाद कार सेवक अयोध्या में जमा होने लगे। कार सेवकों को बाबरी मस्जिद की ओर जाने से रोकने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। दर्जनों कार सेवकों की मौत हो गई और मुलायम रातों रात विलेन बन गए, हिंदू विरोधी कहलाने लगे। खामियाजा मुलायम को ही भुगतना पड़ा और अप्रैल 1991 में मुलायम की सरकार गिर गई। क्या आप जानते हैं कि पहली बार जब समाजवादी पार्टी बनाई गई तो अखिलेश यादव को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें अखबारों के जरिए इसकी जानकारी मिली और वो तारीख थी 4 अक्टूबर 1992। मुलायम सिंह अब तक दूसरी पार्टियों के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे और मुख्यमंत्री या मंत्री बन रहे थे, मगर ठेठ अंदाज में ये ठान लिया था अब अपनी पार्टी बनाएंगे। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई, लेकिन जब पिता ने नई पार्टी बनाई तो बेटे अखिलेश यादव उस वक्त मैसूर में थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें इसकी जानकारी अखबार के जरिए मिली। अखाड़े की मिट्टी से राजनीति की सरजमी पर सिक्का जमाने वाले मुलायम सिंह यादव की एक लव स्टोरी भी है, मगर इस स्टोरी में एक्शन है, ड्रामा है, इमोशन है, रिजेक्शन है और फिर सिलेक्शन भी है। एक जर्नलिस्ट और राइटर सुनीता एरोन ने अखिलेश यादव पर बायोग्राफी लिखी है। नाम है बदलाव की लहर। इसके कुछ पन्नों में मुलायम की प्रेम कहानी का भी जिक्र है। सुनीता लिखती हैं कि शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई, लेकिन मुलायम की मां मूर्ति देवी की बीमारी की वजह से दोनों करीब आए। दरअसल साधना ने लखनऊ के नर्सिंग होम और बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की थी। मेडिकल कॉलेज में देखभाल के दौरान ही मूर्ति देवी को एक नर्स गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, तो साधना ने नर्स को ऐसा करने से रोका, जिसकी वजह से उस वक्त मूर्ति देवी की जान बच गई। जिसके बाद मुलायम सिंह साधना से बेहद इंप्रेस हुए। दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। शायद आप नहीं जानते होंगे कि मुलायम और साधना की प्रेम कहानी को सिर्फ एक ही शख्स जानता था। हालांकि अब वो दुनिया में नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 40 साल पहले 1982 में। देश में कांग्रेस टूट रही थी। यूपी में पिछड़ा वर्ग और यादवों का दबदबा मुलायम सिंह की वजह से लगातार बढ़ रहा था। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी। उसी समय औरैया जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी साधना गुप्ता नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। साथ ही राजनीति में हाथ आजमाना चाहती थी। वो राजनीतिक कार्यक्रमों में भी आया जाया करती थी। उसी दरमियान 40 साल पार कर चुके मुलायम की आंखें साधना से टकराईं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ये जानकारी सिर्फ एक शख्स के पास थी। वो थे अमर सिंह, जो अब नहीं रहे। अमर सिंह ने 6 साल तक इस प्रेम कहानी को छिपाए रखा। जरा सोचिए, पीआईएल किसी और चीज की और खुलासा कुछ और हुआ। मुलायम सिंह के जीवन का ये सबसे अजीब किस्सा है और इस किस्से के सबसे अजीब कैरेक्टर विश्वनाथ चतुर्वेदी हैं, जिन्हें इसका बिल्कुल इल्म नहीं था कि प्रेम कहानी उनकी वजह से सामने आ जाएगी। 2 जुलाई 2005 को मुलायम सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया। इसमें पूछा गया कि 1979 में 79,000 रुपए की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा, मुलायम की जांच करो। जांच शुरू हुई, रिपोर्ट लिखी गई तो पुराने पन्ने खुले। रिपोर्ट में लिखा गया कि मुलायम की एक बीवी और एक बच्चा है। आज से नहीं बल्कि 1994 से। 94 में प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेजिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। रिपोर्ट में ये तक लिखा गया कि 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ था और 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था।
अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। सैफई पहुंच चुका है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई पहुंच चुका है। और साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय सैफई गांव पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वही एम्बुलेंस जिसमें रखकर पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा है और बाकी तमाम परिवार के लोग, जिसमें उनके बेटे अखिलेश यादव मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, जो उनके साथ सभी लोग यहां गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में थे, वो भी सब पहुंच चुके हैं अब सैफई। मुलायम की जिंदगी का एक और चौंकाने वाला किस्सा यह है कि उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने मुलायम के करीब आने के बाद शादी किसी और से कर ली थी। 4 जुलाई 1986 में उनकी शादी फर्रुखाबाद के चंद्रप्रकाश गुप्ता से हुई थी। इनकी शादी के बाद 7 जुलाई 1987 को प्रतीक यादव का जन्म हुआ, मगर 2 साल बाद ही दोनों अलग हो गए। दरअसल मुलायम सिंह साधना को लकी मानते थे, क्योंकि 1988 में जब वो उनकी जिंदगी में करीब आईं, तो 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह ने भी साल 2007 में आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया। लिखा, मैं स्वीकार करता हूं, साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है। भारतीय राजनीति में जमीन से जुड़े नेताओं का जब भी जिक्र किया जाता है तो उनमें समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का नाम काफी ऊपर दिखता है। उनकी खांटी राजनीति के कारण उन्हें धरती पुत्र कहा जाता है। मुलायम से जुड़े मशहूर किस्सों में एक और किस्सा ऐसा है जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने मंच पर ही एक पुलिस इंस्पेक्टर को उठाकर पटक दिया था। उस वक्त मुलायम सिंह की उम्र करीब 21 साल थी और वो अखाड़े में पहलवानी का रियाज करते थे। मैनपुरी के स्कूल में जाने माने कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही अपनी कविता सुना रहे थे। कविता का शीर्षक दिल्ली की गद्दी सावधान था। कविता जैसे गुनगुनाने लगे तो वहीं पास में खड़े एक दारोगा ने पहले उन्हें कविता गाने से रोका, लेकिन कवि नहीं माने तो मंच पर चढ़ गया और उनके हाथ से माइक छीनकर फेंक दिया। इसे देख मुलायम सिंह आग बबूला हो गए और जमीन से छलांग लगाकर मंच पर गए। दारोगा को घसीटकर नीचे लाए और दोनों हाथों से उसे उठा लिया, जमीन पर पटक दिया। सभी लोग मुलायम को पकड़ने के लिए दौड़े और दारोगा को किसी तरह चंगुल से मुक्त कराया। कहानी मुलायम सिंह की हो और गेस्ट हाउस कांड की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है? वो तारीख थी 2 जून 1995। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन वाली सरकार थी। मुलायम सिंह यादव कांशीराम के समर्थन से मुख्यमंत्री तो बन गए थे, मगर तनाव भी दोनों पार्टियों के बीच चरम पर था। 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, सरकार से समर्थन वापस लेने के मूड में थी मायावती। वो लखनऊ के गेस्ट हाउस में पार्टी विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। खबर मुलायम सिंह को लगी। उनके विधायक और कार्यकर्ता गेस्ट हाउस पहुंचे, तोड़फोड़ शुरू कर दी, मारपीट करने लगे। हंगामे से घबराई मायावती ने खुद को गेस्ट हाउस के एक कमरे में बंद कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि मायावती के साथ कुछ समाजवादियों ने बदसलूकी तक की थी। उस वक्त के बीजेपी विधायक और राजनीति के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने गेस्ट हाउस पहुंचकर मायावती और विधायकों को बचाया, मगर इस कांड का नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में मुलायम सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव की दिलेरी और बहादुरी का उदाहरण आप एक किस्से से समझ सकते हैं। ये किस्सा अपनों से लगाव और प्यार की भी दास्तान बताता है। एक दौर था, नेताजी मुख्यमंत्री थे, उनका हेलीकॉप्टर लगातार इटावा में उतरता था। इटावा वासियों के लिए हेलीकॉप्टर अब कोई अजूबा नहीं था। लोग बताते हैं कि एक रोज गांव में ही नेताजी के बेहद खास दोस्त का निधन हो गया। गांव के स्कूल के पास हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था की गई। मुलायम सिंह ने तय किया कि वो जरूर जाएंगे, मगर किसी कारण से पायलट ने हेलीकॉप्टर उतारने से इनकार कर दिया। नेताजी को गुस्सा आ गया, अपने आप को संभाला और बोले, एक काम करो पायलट, हेलीकॉप्टर को तुम जितना नीचे कर सकते हो कर लो, उसके बाद मैं कूद जाऊंगा, क्योंकि मेरा वहां जाना बेहद जरूरी है। पायलट ये सुनकर हैरान हो गया। उसने तुरंत एक सही जगह देखकर हेलीकॉप्टर को लैंड किया, जहां से मुलायम सिंह पैदल ही अपने दोस्त के घर गए। मुलायम सिंह यादव और हेलीकॉप्टर के किस्से तो अनगिनत हैं, मगर दूसरी कहानी भी आपको हैरान करेगी। हुआ यूं कि नेताजी एक जनसभा में हेलीकॉप्टर से आए थे। उनके बचपन का एक साथी भी वहां मौजूद था। नारा लगाते हुए नेताजी के पास गए तो उन्होंने हालचाल पूछा और कहा कि बताओ, कुछ मन में है तो तुम्हें दूं। बूढ़े दोस्त ने बिना देर किए तपाक से कहा, हमें भी हेलीकॉप्टर में घुमा दो। नेताजी भी यारों के यार निकले।
तुरंत पायलट को बुलाया और कहा इनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर उड़ा लाओ। मुलायम सिंह के दोस्त कूदकर हेलीकॉप्टर में बैठ गए, लेकिन साथ में लाठी भी ले गए। पायलट ने कहा कि लाठी नहीं जाएगी। दोस्त नाराज हो गए, बोले बिना लाठी तो हम स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, ये तो हेलीकॉप्टर है। बात नेताजी तक पहुंची। वो सारा माजरा दूर बैठे अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने पायलट को समझाया, लाठी लेकर जाने दो, मारेगा नहीं, दोस्त है मेरा। तब जाकर पायलट की सांस में सांस आई। वो उड़े, हेलीकॉप्टर से चक्कर काटा, फिर नीचे आए। ये काम अपने सुदामा जैसे दोस्त के लिए सिर्फ मुलायम सिंह यादव ही कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे। फर्श से अर्श तक पहुंचे तो अपने दोस्तों, गांव वालों और करीबियों की बदौलत। उनकी खासियत भी थी कि वो कभी भी उन लोगों को नहीं भूलते जिन्होंने उनके लिए कुछ भी किया। एक बार की बात है, जब बीएसपी की सरकार गिर गई, मुलायम सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्हें खबर मिली कि उनका कोई पुराना साथी बहुत बीमार है, इलाज में लापरवाही की जा रही है। तभी नेताजी ने ठाना और अपने सभी पुराने साथियों को खोजना शुरू किया। सबको इलाज के लिए पकड़ पकड़ कर पीजीआई भेजा जाने लगा। आदेश सभी जिलों के डीएम को डायरेक्ट सीएम ऑफिस से मिला था। हद तो तब हो गई जब कई दोस्तों को तो फिट होने और उनके मना करने के बाद भी पीजीआई में भर्ती करवा दिया गया। अगर किसी जिले में मुख्यमंत्री के आने की खबर होती है तो ये प्रोटोकॉल होता है कि जिला अधिकारी उन्हें रिसीव करेंगे। बात मुलायम सिंह की हो और उनके इटावा आने की हो तो ये जैसे आम बातें हो गई थी। एक बार की बात है, सैफई में क्रिकेट मैच हो रहा था। डीएम साहब भी उसमें प्लेयर बने थे, मगर तभी खबर आई कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सैफई में लैंड करने वाला है। डीएम को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। वो क्रिकेट ड्रेस में ही हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। जब नेताजी हेलीकॉप्टर से उतरे तो डीएम को देखकर हैरान थे। पूछा, डीएम साहब ये क्या पहने हो, खेल रहे थे क्या? डीएम ने तुरंत कहा, हाँ सर, अचानक आने की सूचना मिली तो कपड़े नहीं बदल पाए। मुलायम सिंह ने तुरंत कहा, जाओ फिर खेलो। डीएम ने कहा, सर आपको छोड़कर कैसे? अखाड़े से सियासत की सीढ़ियां चढ़ने वाले मुलायम जानते थे कि खेल भावना क्या होती है। उन्होंने तुरंत डीएम को कहा कि जाओ किसी एसडीएम को मेरे साथ कर दो, खेलने के बाद मिलना, बताना कौन जीता। मगर साथ ही नेताजी का कुश्ती प्रेम भी जाग गया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट क्या खेलते हो, कुछ और खेला करो। और आइए अब आपको सैफई से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव सैफई, जहां इस वक्त पार्थिव शरीर उनका पहुंच चुका है। और जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से यहाँ जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। नेताजी की एक झलक पाने को इस वक्त बेचैन हर शख्स जो यहाँ पहुंचा हुआ है सैफई में श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ लोगों के बीच मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव यहाँ लोगों के बीच मौजूद हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा, सब संयम बरतें, सबको मौका मिलेगा आखिरी बार अपनी श्रद्धा सुमन नेताजी के लिए अर्पित करने का। और ये वो एम्बुलेंस जिससे पार्थिव शरीर को जब निकाला जा रहा था, उसको दर्शनों के लिए रखा जा रहा था, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। पूरी व्यवस्था खुद अपने आप संभालते हुए अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं। और ये वो कमरा है जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। कल दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में घोषित है। और वहीं सैफई में इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अजय दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अजय, इस समय क्या अपडेट मिल रहा है, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी वहीं मौजूद हैं? लैंड सैफई में कर चुके हैं कुछ देर पहले और यहाँ पहुँचने का इंतजार है। कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। ये कमरा जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसी कमरे में अंतिम दर्शन के लिए जो बॉडी है उसे रखी जाएगी। और यहाँ पर तमाम जो परिवार के लोग हैं, खुद सबसे पहले इस कमरे में जब मैं बताऊँ प्रवेश करने का लोगों तो शिवपाल अंदर प्रवेश करते हैं, उनके पीछे अखिलेश, और उसके बाद परिवार के दूसरे लोग इसी कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। तैयारियां की जा रही हैं। जो शख्स अखिलेश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश खुद खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं अखिलेश दरवाजे पर। और जो
लोग अंदर आना चाह रहे हैं। जैसी स्थिति है, जैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि कौन अंदर जाएगा। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले, किसी भी मिनट पहुंचने वाले हैं, उन्हीं की अगवानी के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले जो सुरक्षा के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा इंतजाम बना रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अखिलेश दरवाजे तक खुद आए, अंदर महिलाएं दिखाई दे रही हैं, खुद परिवार, बड़ा परिवार है अखिलेश का यहाँ पर, और उसी परिवार की तमाम जो महिलाएं हैं घर के अंदर हमें खड़ी दिखाई दे रही हैं, हताश दिखाई दे रही है। खुद डिंपल भी एक जगह खड़ी अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो अखिलेश की पत्नी है। उसके अलावा दूसरी परिवार की महिलाएं भी खड़ी दिखाई दे रही हैं। जो छोर कमरे का एक है उसमें ठीक सामने यहाँ पर बॉडी जो है उसे रखा गया है अंतिम दर्शन करने के लिए। एक टेबल है, उस टेबल पर तस्वीर रखी है मुलायम जी की, और वहीं पर उसे रखकर अंतिम दर्शन के लिए जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां हैं वो रखी गई हैं। अंतिम जो श्रद्धा सुमन लोग उससे अर्पित किए गए। यहाँ पर समर्थकों हजारों आवाज साफ नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी अजय दुबे। और इस बीच ये वो तस्वीर जिस समय ये काफिला पहुंचा है सैफई, उस समय की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो एम्बुलेंस जिसमें रखकर पार्थिव शरीर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से सैफई पहुंचा मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव। यही वो गांव है जहां 22 नवंबर 1939 में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। इसी गांव की गलियों में खेल कूद कर मुलायम सिंह यादव बड़े हुए। इसी गांव की मिट्टी से मुलायम सिंह यादव ने कुश्ती के दावपेच से लेकर राजनीति का हर गुर सीखा। और ये आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर उस कमरे में ले जाया जा रहा है जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और इसके बाद जब व्यवस्था यहां पर दुरुस्त हो जाएगी फिर आम लोगों को यहां आने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सैफई पहुंचे हुए हैं तो इस समय व्यवस्था की जा रही है। और ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव का ये पार्थिव शरीर, परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद और बेहद गमगीन माहौल है। सबके चेहरों को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो गम, वो मायूसी साफ तौर पर इन चेहरों पर देखी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। तबीयत लंबे वक्त से बीमार थी नेताजी की, लंबे वक्त से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। इस महीने की शुरुआत में तो तबीयत इतनी बिगड़ी उनकी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। और ये आप देख रहे हैं परिवार के कुछ छोटे बच्चे जो हैं उनको भी लाया जा रहा है अंतिम दर्शन कराने के लिए। और बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही थी जहां ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा न सिर्फ सैफई गांव बल्कि इटावा जिले के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब यहां पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए मुलायम सिंह यादव को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी इस वक्त मौजूद हैं। और संजय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, सैफई पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और यहां तो अभी से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, किस तरीके से कार्यकर्ता नेताजी को याद कर रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, जहां सैफई की आपने तस्वीर दिखाई जो मुलायम सिंह की जन्मस्थली थी वो जगह थी, और एक जगह जहां मैं खड़ा हूं राजधानी लखनऊ, जहां पहुंचना पहला सपना था मुलायम सिंह यादव को। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सरकार बनी और यही पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। आज सन्नाटा पसरा है क्योंकि आज दुखद खबर आई है। उसके बाद से लगातार जो समर्थक हैं वो जुटते रहे और अभी भी इस वक्त मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं जो अपने अपने तरीके से मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उमड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेवी हुमायूं है, मैं समाज कहाँ रहती हैं आप? लखनऊ से, मेडका कॉलेज। किस तरह से मुलायम सिंह यादव को याद करते हैं? उनको वो बहुत ही एक समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री थे और धरती पुत्र थे। वो एक बहुत अच्छे नेता थे जिनके लिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और एक वो छोटे से गांव से सफाई से आए थे, वो छोटे से गांव से आए थे लेकिन बड़े मुकाम तक पहुँचे। कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप? सच्चाई तो ये है कि आज गरीबों की, असहायों की, कृषि प्रधान भारत कहने वाले इस भारत के कृषकों की आवाज़ आज समाप्त हो। ये बहुत दुख का विषय है, इन्हें हम शब्दों से कभी नहीं कह पाएंगे। लेकिन हाँ, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, असहायों के लिए और ऐसे ऐसे फैसले, जब वो रक्षा मंत्री रहे तो आज शहीद परिवारों की पार्थिव शरीर अपने घर तक नहीं आ पाते थे, लेकिन परिवारों के पार्थिव शरीर घर तक पहुंचने का श्रेय भी नेताजी मुलायम सिंह यादव को जाता है, जिनकी तस्वीर लिए उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता खड़े हैं। कहाँ से आए आप? सर, हम गोंडा कर्नेलगंज से आए हूँ। मेरा नाम रामपाल यादव है और मैं नेताजी का बहुत बड़े मसीहा थे। सर, आज हमको बड़ा तकलीफ़ हुआ है
और मैं यहीं लखनऊ में गोमती नगर कठौता चौराहा पे मैं चाट का दुकान लगाता हूँ। और मेरी दुकान जैसे बात कर रहे थे ना कि गरीबों के मसीहा थे, छोटे छोटे लोग, हर तरह का, हर तबके से जुड़ा हुआ इंसान आया। आज नेताजी के निधन की दुखद खबर मिली। और भी तस्वीरें दिखाऊंगा सामने, आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि के लिए बाकायदे बड़े बड़े पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं। जो समाजवादी पार्टी का मुख्य द्वार था उसको हटा दिया गया और उसको भी तैयार किया जा रहा है। धरती पुत्र आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख सकते हैं ये तैयारियां हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय की। यहाँ कुछ तकलीफ कार्यकर्ताओं को ज़रूर है कि उनका इच्छा थी कि कम से कम मुलायम सिंह यादव को कुछ ही देर के लिए, लेकिन उनके प्रदेश कार्यालय पर अंतिम दर्शनों के लिए लाया जाना चाहिए था। लेकिन सीधे सैफई ले जाने का फैसला हुआ, जिसके बाद जो समर्थक थे वो भी रवाना हो गए सैफई के लिए। अब कुछ इक्का दुक्का कार्यकर्ता बचे हुए हैं जो भी सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। सरकार के लोग पहुंचेंगे। कल जब अंतिम क्रिया होगी मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर की, तो कई सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी अपने कई सारे पदाधिकारियों को लेकर पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं। तो सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं, चूँकि सभी में मुलायम सिंह यादव की स्वीकारता रही है, सभी बड़ा सम्मान करते रहे हैं, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल के लोग अब सैफई की ओर रुख कर चुके हैं। और कल 3 बजे जब उनके पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया की जाएगी तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के जो बड़े नेता हैं वो भी यहां पर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव से जो स्नेह था, क्योंकि सभी दलों में उनकी स्वीकारता थी, सभी दलों के नेताओं से उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता था, चाहे वो सत्ता में रहे हों या सत्ता के बाहर रहे हों। तो उनका जो रिगार्ड है वो बड़ा है, उनका ऑरा बहुत बड़ा है। धरती पुत्र कहे जाते हैं हर जगह, वो आज हर हमने देखा इलाके जब के लोग। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने गुजरात की धरती से मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सैफई पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। परिवार के लोग इस वक्त यहाँ पर इस बड़े से हॉल कमरे में मौजूद हैं। कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और वो अंदाज जिसके लिए हमेशा जाने गए मुलायम सिंह यादव, बिल्कुल उसी अंदाज में आखिरी बार कहा जाएगा जब अपने गांव सैफई पहुंचे हैं। वही सफ़ेद धोती कुर्ता और सिर पर लाल टोपी, लेकिन फ़र्क ये कि किसी से बात नहीं कर रहे हैं, गहरी नींद सो रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो श्रद्धांजलि देने के लिए मुलायम सिंह यादव को सैफई पहुंच चुके हैं। परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए योगी आदित्यनाथ, जैसे ही ये दुखद खबर आज सुबह आई, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट कर संवेदनाएं जताई गई। शोक संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है यूपी सरकार की तरफ से। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े मंत्रियों के साथ इस समय पहुंचे हैं सैफई श्रद्धांजलि देने के लिए मुलायम सिंह यादव को। इसी बड़ी खबर पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।